तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की, तानिशी की ये डिटेल भेजी है। और अभी देखो जी, लड़की ये 4-5 साल की लड़की है और इसकी की इस डिटेल के हिसाब से इसकी यहाँ पे कुंडली बनी है। मिथुन लगन की कुंडली है और राशि इसकी है कन्या। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है, क्योंकि अभी देखो जी, ये जो बच्ची है लड़की, अभी जैसे मैंने बोला 4-5 साल की है, तो आपने इसके फ्यूचर के बारे में जानना है, आगे इसका जीवन कैसा होगा, इसकी पढ़ाई के बारे में पूछा आपने, हेल्थ के बारे में, विवाह के बारे में, और भी लाइफ कैसी होगी। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने कुछ दिन पहले मेरे से एक कुंडली बनाई है, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रह से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं, एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर। और इस पहले घर से जो देखा जाएगा वो इस लड़की का शरीर देखा जाएगा कि शरीर की बनावट कैसी होगी, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, इस लड़की का रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है, परिवार का, इसकी वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ये चौथा घर इस लड़की की माता, मकान, वाहन का है। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का, इसके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इस लड़की के पति का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे, खर्चे कहाँ पे होंगे इसके। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। जैसे कि इस लड़की की अगर हमने पढ़ाई देखनी है तो पढ़ाई के लिए हमें पाँचवां घर देखना पड़ेगा। पाँचवां घर पढ़ाई का है और पाँचवें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, इसका मालिक है शुक्र। तो इसकी पढ़ाई के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर और घर का मालिक देखा जाता है। अब उस वाले ये है कि लड़की की कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी कुंडली मुझे वैसे काफ़ी अच्छी लगी है, क्योंकि इसके ग्रह जहाँ तो अपने घर में बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं या अपने दोस्त के घर में बैठे हैं। जैसे इसका देखो जी, मंगल अपने घर में बैठा है, शनि अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है। देखो 4 ग्रह कुंडली में अपने घर में है। इसके अलावा राहु उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, ये भी बड़ी बात है। तो 4 ग्रह मैंने बोला है अपने घर में हैं, 2 ग्रह उच्च के बैठे हैं। अब शुक्र जो है वो बुध ग्रह में बैठा है मित्र राशि में। और यहाँ पे चंद्रमा भी ठीक है। मतलब कुंडली बहुत अच्छी है। ऐसी कुंडलियाँ बहुत कम होती हैं जिनके इतने ग्रह अच्छे हों या उच्च के बैठे हों। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है कुछ जो हल्का सा दिक्कतें कुछ आएंगी, आपको मैं वो बताऊँगा क्या दिक्कतें आएंगी। अब सभी 9 ग्रहों का लड़की के ऊपर असर जो है वो हमेशा रहेगा। बस ये जो ग्रह अपना असर ज़्यादा लड़की को देंगे जब इनके ऊपर इन ग्रहों की दशा चलेगी। जब मान लो शनि की दशा आएगी, शनि का असर इसके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जिसकी भी दशा होगी छोटी बड़ी उसमें असर बढ़ जाएगा। तो अब सवाल कि अभी इसके ऊपर असर किस ग्रह का है, तो इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है इस चंद्रमा का इसके ऊपर, क्योंकि चंद्रमा की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है? ये जनवरी 23 में चली है, ख़त्म 2033 में जाके होगी। तो इसका मतलब है कि इस लड़की की लाइफ में अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण चंद्रमा है। तो चंद्रमा इसके ऊपर असर है ज़्यादा। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतर्दशा, वो चल रही है राहु ग्रह की। ये राहु की दशा चली है, छठा महीना 24 में चली है। पिछले देखो जी 8-9 महीने हो ही चुके हैं और ये 12वां महीना 25 में, अब ये पूरा साल चलेगी। तो हमने भी क्या देखा कि इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर इसके ऊपर है चंद्रमा का और दूसरा असर कुछ है राहु का। तो ये 2 ग्रहों का अब इसके जीवन में ज़्यादा असर है। तो दोनों में पहले मैं इसके राहु की बात करूँगा कि राहु से लड़की का अच्छा है या बुरा है। लेकिन उस राहु को बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मैं जितनी भी अभी तक मैंने जो कुंडलियाँ बनाई हैं और रोजाना जो मैं कुंडलियाँ बनाता हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट आते हैं वो राहु की दशा वाले होते हैं। अगर मान लो मैंने 10 कुंडलियाँ रोजाना बनाई तो 8 बंदे ऐसे होंगे जिनके ऊपर है राहु की दशा। मतलब जितना किसी को राहु कष्ट देता है कोई ग्रह नहीं देता। जब भी राहु की दशा आती है तो बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। मतलब इस लड़की के ऊपर अभी देखो इसकी बड़ी दशा चल रही है चंद्रमा की और छोटी दशा राहु की।
तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि इसके ऊपर जो इन ग्रहों में सबसे बड़ा चंद्रमा का है, और चंद्रमा तो है जो है वो तो इसका है बिल्कुल अच्छा। और जो राहु है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि राहु की जब भी दशा आती दिक्कतें पैदा करता है। अब यहाँ पे सवाल कि ये लड़की का राहु अच्छा है या बुरा है, तो इसको देखो जी, राहु जो है 100 में से 50-60%, 60% रख लो, 60% तक अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े से बुरे फल जरूर देगा 30 या 40%। मतलब ये जो राहु की अभी दशा चल रही है, और आप चाहे नोट कर लेना कि जब से इस लड़की के ऊपर राहु की दशा आई होगी, कब से आई है, छठा महीना 24, मतलब जून 2024 में इसकी चली है राहु की दशा। आप चाहे नोट कर लो, क्या नोट कर लो कि जब से राहु की दशा इस लड़की के ऊपर आई है, इस लड़की की लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। क्योंकि अभी तो बच्ची है, चलो अगर बड़ी होती दिक्कतें ज़्यादा आती है अभी, क्योंकि 5 साल की लड़की है, तो दिक्कतें अभी इस लड़की को क्या आएंगी, ये राहु की दशा में इस लड़की को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी। नोट कर लो चाहे कि जब से दशा आई है जून 24 से हेल्थ संबंधी दिक्कतें आ रही होंगी, और इसका गुस्सा बड़ा होगा। और भी इसका आपने स्वभाव में देखा होगा, काफ़ी स्वभाव में ऐसे बच्चे थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं, क्योंकि इसका राहु पहले घर में बैठा है। पहले घर में बैठ के राहु, मैंने आपको जैसे बोला, राहु ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा। पहले घर में बैठा है राहु, इस लड़के को मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, लेकिन बुरा फल क्या देगा, इस लड़की को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा इस राहु की वजह से। अभी फिलहाल ये दशा में ज़्यादा आएगा, आगे सही हो जाएगा। तो दशा में मतलब जो दिक्कतें आ रही होंगी, इसका गुस्सा बड़ा होगा, चिंता बड़ी होगी, और भी हेल्थ ख़राब हो रही होगी ये दशा में। तो बाकी राहु देखो जी, विस्तार में जानते हैं, राहु जहाँ बैठा है वो है पहला घर। और आपको मैंने बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि 7वां घर लड़की के पति का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर इस लड़की का घर है। ये जो लड़की है ये कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, सर कैसा, मस्तक कैसा, इस पहले घर को देख के हमें पता चलेगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 3, 3 मिथुन राशि है, मालक बुध देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा पहले घर में आके शुक्र राहु बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम पहले घर के मालक बुध की बात करें, वो बैठा है तीसरे घर में। यहाँ पे सूर्य की राशि है मित्र राशि, तीसरा घर है मेहनत का, साहस, पराक्रम। बुध ही दिखा रहा है कि लड़की काफ़ी मेहनती होगी, पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी, इसका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा, स्वभाव रंग रूप अच्छा, बुध इसका बहुत अच्छा है। अब पहले घर में बैठे शुक्र राहु को भी देखना पड़ेगा। अभी पहले राहु की बात करते हैं। तो राहु जहाँ बैठा है वो है पहला घर, लड़की का शरीर है जहाँ ये बैठा है। और वहाँ पे जो 3 लिखा है ये है मिथुन राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि। ये चलो एक अच्छी बात है कि राहु इसका उच्च का बैठा है। अब राहु क्या करेगा, पहले घर का अच्छा कर देगा। जैसे मैंने बोला, राहु इस लड़की को काफ़ी समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा, लेकिन इसको चतुर बनाएगा, इसको चालाक बनाएगा, इसको स्वार्थी भी बनाएगा। ये लड़की थोड़ी सी स्वार्थी भी होगी। और राहु, ये राहु के गुण हैं। राहु इसको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, हेल्थ भी थोड़ी बहुत ही ख़राब अभी राहु की दशा में होगी। और राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, और 7वीं पड़ेगी पति घर के ऊपर। ये थोड़ा सा राहु पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, इसको विवाह में देरी होना और पति से मनमुटाव होना इस लड़की के गुस्से की वजह से। 9वीं पड़ेगी यहाँ पे वैसे मित्र राशि भाग्य के लिए अच्छा है। मतलब बस आपको मैं ये बोलूँगा कि भाई अभी राहु की दशा पूरा 1 साल अभी चलेगी ये, तब तक इस राहु के लड़की को उपाय कराओ, ताकि राहु इसकी हेल्थ ख़राब ना हो करे, और भी इसकी जो दिक्कतें हैं वो इसको ना दे। तो राहु का उपाय, क्योंकि अभी बच्ची है, ये ज़्यादा पार तो कुछ चलो करेगी नहीं, तो राहु का इसको एक तो दान कराओ इस लड़की के हाथों से। जो राहु की वस्तु हैं वो वस्तुएं इसकी लड़की के हाथों से दान करानी है। कब, शनिवार को करा दिया करो, या बुधवार को करा दो, या आगे पीछे भी आप करा सकते हैं। दूसरा उपाय है, राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो है शिव जी। तो अगर जहाँ पे आप रहते हैं, अगर वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे इसको लेके माथा टेकने जा सकते हो, खासकर सोमवार को, या आगे पीछे भी, या हनुमान जी से भी राहु सही होता है, या दुर्गा जी का हो, मतलब जो आपको वहाँ पे कोई मंदिर है वहाँ पे इसको माथा टेकने लेके जाओ। और राहु की जो वस्तु है उनका दान कराओ। नीले कपड़े इससे कम यूज़ कराने आपने, कम पहना करे, खासकर अभी राहु की दशा तक नीले कपड़े कम पहने। अब ये तो ये राहु की बात है। अब इसी घर में देखो जी शुक्र बैठा है। सवाल कि शुक्र कैसा है, शुक्र इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि तो एक तो ये जो पहला घर अच्छा, और वहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है शुक्र, और शुक्र जो है बुध को अपना दोस्त मानता है। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा, शुक्र इस कुंडली में जिन घरों का मालक है, शुक्र मालक है इस घर का 5वें घर का, जहाँ पे 7 लिखा है तुला राशि, मालक शुक्र।
5वां घर लड़की की संतान, पढ़ाई, बुद्धि। शुक्र इस लड़की को काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, इसको संतान का सुख अच्छा देगा। और शुक्र के गुण भी इस लड़की में पाए जाएंगे। जैसे मैंने बोला था राहु के गुण जो हैं पाए जाएंगे, शुक्र के भी गुण इसमें पाए जाएंगे। शुक्र की वजह से लड़की सुंदर होगी, बहुत ज़्यादा आकर्षक होगी। शुक्र जैसे शुक्र की चीज़ों में इसकी रुचि होगी, इसको संगीत गीत कला में रुचि होगी, फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों में भी इसकी रुचि हो सकती है। एक्टर हो गया, संगीतकार, डांस हो गया, चित्रकार, जो भी शुक्र के काम हैं। और शुक्र पहले क्रम में राहु के साथ बैठा है। ये देखो जी, जब भी एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लंपट दोष। ये लंपट दोष की वजह से क्या होता है, ऐसे जो लोग होते हैं ये कामुक होते हैं, इनमें काम वासना जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगर ये किसी लड़का जो हो, अगर उसकी कुंडली में बैठे हों एक साथ पहले घर में, तो ऐसे लड़के लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं। अब ये लड़की है तो ये देखो जी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये लड़कों के ज़्यादा संबंध बनते हैं ऐसे लड़कियों के, मतलब लड़कों के साथ ज़्यादा रहना अच्छा लगता है। ये खुद के ऐशो आराम के ऊपर ज़्यादा खर्च करेगी, घूमने फिरने के ऊपर अपना धन ज़्यादा खर्च करेगी। और अब तो हमने अभी यहाँ पे देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसके हम तीसरे घर में बैठे बुध की बात कर चुके हैं। बुध इसका मैंने बोला था पहले घर का मालक, शरीर तीसरे घर में। बुध लड़की को काफ़ी बुद्धिमान, समझदार, गुणी बनाएगा और ये लिखने के कामों से भी धन कमा सकती है। लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, ऐसे कामों से भी धन कमा सकती है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य भी इसका बहुत अच्छा है क्योंकि तीसरे घर में जो 5 लिखा है ये सूर्य का अपना घर है। सूर्य अपने घर में बैठा है, रविकृत राजयोग बना है। सूर्य भी तीसरे घर का अच्छा कर देगा। सूर्य के गुण से लड़की में पाए जाएंगे। ये मेहनती, साहसी सूर्य भी इसको बनाएगा। अब इसके यहाँ पे बढ़ते हैं। जैसे बड़ी दशा चंद्रमा की, सवाल कि ये कैसे है। चंद्रमा यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर जो है ये इस लड़की की माता का घर है। इसकी जो माता है वो कैसी होगी, इसका मकान कैसा होगा, वाहन इसके पास कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 6 है कन्या राशि। इसका भी जो मालक है वो है बुध, और बुध अच्छा है। बुध ये दिखा रहा है कि लड़की तीसरा घर मेहनत, ये खुद की मेहनत के बल पर भी मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद ये सुख प्राप्त करेगी, बुध ये दिखा रहा है। अब चौथे घर में जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो घर है ये है दूसरा घर। दूसरा घर है धन का घर। इसके धन के बारे में जानना है। दूसरा घर परिवार, वाणी। और दूसरे घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा। चौथे घर में बैठा है माता घर में, धन, माता। इसको माता से भी धन मिलेगा लड़की को। और चौथा घर माता का, चंद्रमा माता कारक है। चंद्रमा इस लड़की को माता का सुख अच्छा देगा। मतलब ये चंद्रमा की जो दशा है बड़ी, ये इसको माता का सुख अच्छा देगा, इसको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, इसको धन देगा, परिवार का सुख अच्छा देगा। और चंद्रमा 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है। काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे मैं शनि की अगर बात करूँ, शनि जहाँ बैठा है वो है 8वां घर। 8वें घर से क्या क्या देखा जाता है। 8वें घर से वैसे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है, मृत्यु कैसे होगी, ससुराल देखा जाता है, काफ़ी चीज़ें हैं। अब शनि बैठा है 8वें घर में। 8वें घर में लिखा है 10, ये है मकर राशि। और मकर राशि का जो मालक वो शनि होता है, और शनि इसी घर में बैठा है। मतलब इसका जो शनि है वो बहुत अच्छा है क्योंकि ये शनि का अपना ही घर है, अपने घर में बैठा है तो शस्य योग बना। ये जो ग्रह देखो जी होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हों वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हों वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। तो शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि 8वां घर उसी का घर है, अपने घर में बैठा है। और 8वां घर मैंने बोला था इसकी उम्र का है। शनि इस लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी कर देगा। ये लड़की अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र की होगी क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है ये जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि कर देता है। अब यहाँ पे वृद्धि किसकी करेगा, क्योंकि 8वां घर उम्र का, तो उम्र की वृद्धि कर देगा, ये इसकी उम्र लंबी कर देगा। मतलब अब शनि इस कुंडली में खोर घर का मालक है, 7 वाले घर का, 9वें घर का। 9वें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में 11 लिखा है मालक शनि। 9वें घर से 12वां घर। शनि ये दिखा रहा है कि लड़की अगर अपनी जो जन्मभूमि है इसकी, उस जन्मभूमि से दूर जाएगी तो इसका भाग्य ज़्यादा साथ देगा। इसके जन्मभूमि से दूर जाने के भी काफ़ी योग हैं, जैसे जो अपनी जन्मभूमि लिख रखी है, तो जन्मभूमि से इसके खासकर शनि की दशा में भी ये, जैसे आपने लिख रखा है कैर लोट, ये लिख रखा था, ये आपने जो लिख रखा है इसका, ये जो जन्मभूमि है, क्योंकि ये है इसकी जन्मभूमि। इस जन्मभूमि से ये दूर जाएगी। दूर का मतलब है चाहे वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर चली जाए, चाहे 500 किलोमीटर दूर चली जाए, वहाँ से दूर जाएगी ये। चाहे कोई दूसरी कंट्री में चले जाए, चाहे अपने देश में, मतलब दूर जाए, इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, भाग्य ज़्यादा साथ देगा। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे उच्च राशि है,
शनि 5वें घर का भी अच्छा कर देगा। संतान का घर है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। अब इसके बढ़ते हैं यहाँ पे, ये जो 11वां घर है, 11वां घर होता है आमदनी का घर। इसकी जो जो इनकम है वो कैसी होगी, 11वां घर, 11वां घर लाभ का भी है, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का। और 11वें घर में नंबर 1 लिखा है मेष राशि, मालक मंगल, और मंगल भी इसी घर में बैठा है भाई, कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है। रुच का जो बना है मंगल भी 11वें घर का अच्छा कर देगा, इसको इनकम अच्छी देगा, लाभ देगा, बड़े बड़े लाभ देगा, धन देगा, इच्छाएँ पूरी कर देगा। और अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है। और मंगल 6 भाव का भी मालक है। मंगल इसको, जो इसका ननिहाल है, ननिहाल से भी इसको लाभ होगा, जो नाना पक्ष मामा पक्ष इसका है उससे भी इसको फायदा होगा, मंगल ही दिखा रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। थोड़ा सा मंगल इसको क्रोधी बनाएगा, लड़की को क्रोधी जिद्दी बनाएगा। अब इसके बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें घर में। 7वां घर है इसके पति का घर है भाई। पति का ऐसा होगा, 7वां घर पति का है। 7वें घर से और भी काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन मेन हम 7वें घर से इसका पति देखेंगे। अब फार्मूला होता है घर का मालक, देखो तो 7वें घर में लिखा है नंबर 9, 9 है धनु राशि, मालक इसका है गुरु ग्रह। तो गुरु ग्रह को देखना है कि गुरु उच्च का है, नीच का है, कहाँ बैठा है। अब गुरु इसका इसी घर में बैठा है, देखो तो गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि ये अपने घर में बैठा है। मैंने आपको अभी बोला है कि ये ग्रह अगर अपने घर में बैठ रहे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। तो गुरु अपने घर में बैठा है, 7वें घर का मालक है, 7वां घर पति का घर है। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि इसको पति का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। गुरु के गुण इसके पति में पाए जाएंगे। गुरु इसका जो पति है वो गुरु की वजह से धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, विद्वान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, और खासकर धार्मिक विचारों वाला होगा, भगवान पर विश्वास करने वाला होगा इसका जो पति होगा। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक, इस 10वें घर का, 10वें घर में क्योंकि 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। 10वां घर कामकाज पति कामकाज करने वाला होगा, या इसका जो लड़की का कामकाज है इसके पति के आने के बाद भी चलना शुरू हो जाएगा। 10वां घर पिता, सरकार, और गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और गुरु की छोटी दशा भी चलेगी, राहु की दशा खत्म होने के बाद 5/12/25 के बाद आएगी गुरु की दशा, वो समय अच्छा है। और गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं लगन। ये लड़कियों को भी मतलब गुणी बनाएगा, क्योंकि लगन को देख रहा है। गुरु की वजह से लड़की भी कुछ धार्मिक होगी, परोपकारी समझदार होगी। अब इसी घर में केतु बैठा है, और ये जो 9 लिखा है धनु राशि केतु की है, उच्च राशि। देखो जी, गुरु अपने घर में बैठा है, गुरु इस घर का करेगा अच्छा, पति घर का, और केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है। केतु भी ठीक है, लेकिन राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं, ये है दानव ग्रह। और मैंने ऐसी हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी 7वां घर जो पति का घर है वहाँ पे जब केतु बैठा हो या राहु बैठा हो तो थोड़ा सा पति पति में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वैसे चलो गुरु अच्छा है, गुरु हैंडल कर लेगा। अगर यहाँ पे गुरु खराब होता दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। मतलब सवाल की यहाँ पे देखो, मैंने पहले आपको एक बोला था स्टार्टिंग में कि इस लड़की की कुंडली बहुत अच्छी है, सब कुछ इसको मिलेगा लाइफ में। बस एक दिक्कत आएगी इसको, वो क्या आएगी, इसको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, विवाह में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। वो दिक्कत क्या होगी, या तो विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया थोड़ा सा पति से लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना। उसका कारण क्या है, जो 7वां घर पति का घर है, इस 7वें घर में जो 9 लिखा है इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि पति घर के ऊपर। एक तो पति संबंधी दिक्कतें आने का कारण है ये राहु ग्रह। दूसरा कारण पति घर में जो केतु बैठा है, वैसे केतु उच्च का है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही दिक्कत देगा। गुरु वैसे हैंडल कर लेगा, मतलब ऐसी दिक्कत आ सकती है डिवोर्स होने की दिक्कत आना, लेकिन गुरु क्या करेगा, विवाह टूटने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे भी देखो जी डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होगा, वो चलो बात की बात है, क्योंकि अभी तो ये बच्ची है। आगे जब भी इसका विवाह होगा उसमें ये देखना पड़ेगा जिससे इसका विवाह होता है वो लड़के की कुंडली कैसी है। तो हमने देखो जी इसके सभी ग्रह देख चुके हैं हम। इसका मंगल देखा, वो अच्छा क्योंकि अपने घर में बैठा है। वो किसके लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, धन लाभ। शनि अच्छा है, भाग्यशाली भी बनाएगा, उम्र के लिए अच्छा, और भी चारों अच्छे फल। गुरु भी ये दिखा रहा था कि पति के लिए अच्छा है, कामकाज। चंद्रमा माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। सूर्य इसको मेहनती साहसी। बुध इसको और भी मकान वाहन। शुक्र पढ़ाई के लिए अच्छा है। और राहु उच्च का बैठा है, और राहु की भी जो चल रही है दशा, क्योंकि मैंने क्या बोला, राहु एक दानव ग्रह है तो उच्च का, लेकिन दानव ग्रह होने की वजह से ये थोड़ा सा बुरा फल जरूर देगा। तो बस आपको मैं ये बोलूँगा कि अभी जो वर्तमान में इसकी जो चंद्रमा की दशा है वो तो अच्छा है, जिसका है बड़ा असर। लेकिन जो राहु की दशा चल रही है, राहु अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है। बुरे फल में से मैंने बोला है हेल्थ ख़राब करना, इसको क्रोधी बनाना, जिद्दी बनाना। और ये जब तक राहु की दशा है अभी, क्योंकि ये पूरा 1 साल चलेगी, तो राहु का दान इस लड़की के हाथों से कराओ ताकि ये राहु शांत हो। मतलब 1 साल तक ये दान करा लो, उसके बाद दान छोड़ देना। और राहु के लिए शिव जी के मंदिर इसको लेके जा सकते हो, या हनुमान जी के मंदिर,
खासकर शिव जी से ज़्यादा राहु अच्छा होता है। बाकी इसको अभी जैसे बड़ी दशा चंद्रमा की है, तो चंद्रमा इसका है तो अच्छा, फिर भी चंद्रमा के भी जो जो देवता है वो है शिव जी। तो अगर ये लड़की को मतलब शिव जी का आप मंदिर लेके जाते हो, या जब ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, खुद पाठ पढ़ने लग जाए, तो इसको शिव जी के कोई पाठ पूजा पढ़ने के लिए आप बोल देना। कुछ ना कुछ शिव जी का पाठ पढ़ा करे, चाहे वो शिव चालीसा है या ओम नमः शिवाय है। और तो चंद्रमा की दशा भी काफ़ी लंबी है, 33 में ख़त्म होगी, तब तक ये लड़की शिव जी की पूजा उपासना किया करे। और आगे इसके बाद मंगल की दशा आएगी, वो भी अच्छा है। तो बस पूरी कुंडली का निचोड़ ये है भाई कि इसको थोड़ा सा विवाह में दिक्कतें आएंगी, पति को लिख के दिक्कतें आएंगी। वो पति से की दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो लड़ाई झगड़े होना या विवाह में देरी होना, लेकिन वो भी दोनों की कुंडली देख के डिसाइड होगा। बाकी अभी जो राहु की दशा है, हाँ ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा, ये अभी समय जो है राहु का वाला जो, ये थोड़ा सा दिक्कतें देगा लाइफ में। और बाकी आप ऐसा करना, आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है, खोल करके मुझे पूछ लेना। इसको देखो जी, जब ये बड़ी हो जाएगी, जैसे कि 10-15 साल के बाद, इस लड़की को एक रत्न दान कराना, बुध का पन्ना जो रत्न है वो धारण करा देना आप। लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में पन्ना रत्न दान करवाना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। अभी नहीं, उस समय करवा देना। नीले कपड़े, जो ब्लू कपड़े हैं, ब्लू ब्लू कलर, वो अभी कम यूज़ कराओ जब तक ये राहु की दशा है। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकती है, सभी कपड़े पहन सकती है, बस ब्लू कपड़े जो मैंने बोला वो कम यूज़ किया करें। बाकी देखो जी, कुंडली ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और काम काज के लिए अच्छी है, पढ़ाई संतान के लिए अच्छा है। और राहु अभी जब तक ये दशा है, आपने एक सवाल बोला था हेल्थ को लेके, तो राहु हाँ हेल्थ को थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा जब तक ये दशा है। और जैसे मैंने बोला था, शुक्र राहु जब एक साथ बैठते हैं लंपट दोष बनता है, थोड़ा सा काम को बनाते हैं, काम वासना बढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा फेयर करा देते हैं, और उसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े इसके पति के इसके साथ हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और बाकी कुछ लग रहा है कि आपको कोई बात समझ नहीं लग रही है या कुछ पूछना होगा, वो आप कॉल कर लेना मुझे।